नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के तीसरे हिस्से पे हम बात करने वाले हैं। बिना समय वेस्ट किए हम बात को शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जैसा कि आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट एक पीक है और कहाँ पर? मसूरी में। यहाँ पे उत्तराखंड में देश का पहला, इस स्थान पर देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम बनाया गया है। देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं। पूछ सकता है कि देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। और अगर पूछता है कि उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तब आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, मसूरी। ये एक न्यूज़ है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बात करें। दूसरी न्यूज़ है स्वदेश दर्शन योजना से। स्वदेश दर्शन योजना, इसका दूसरा फेज आया है 2.0। इस स्वदेश दर्शन योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। 2 जिलों को। अब वो कौन कौन से 2 जिले हैं? एक जिला है चंपावत, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। एक जिला है चंपावत और दूसरे जिले का नाम है पिथौरागढ़। इन 2 जिलों को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। अब स्वदेश दर्शन योजना क्या है? देखिए जरा, स्वदेश दर्शन योजना क्या है, हम पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पे ही देख रहे हैं। अभी हम पहले वाली स्कीम पे बात कर रहे हैं, फिलहाल इसका 2.0 वर्जन यानी सेकंड फेज चल रहा है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक फ्लैगशिप स्कीम है। क्या है? स्वदेश दर्शन। कब शुरुआत की गई थी? 2014-15 में। क्या प्रोवाइड कराती है, किसके लिए है स्कीम? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल एजेंसीज को। किस काम के लिए? डेवलप्ड ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरियस डेस्टिनेशंस, यानी उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ताकि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उनको क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। इसी के रिगार्डिंग इस स्वदेश दर्शन योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता मिलेगी और उसमें एक जिले का नाम है चंपावत और दूसरे का नाम है पिथौरागढ़। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए तीसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक, नाम याद रखना है, पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक, ये देहरादून में खोला गया है। कहां पे खोला गया है? कहां पे इसकी ओपनिंग हुई है? देहरादून में है। ऐसा पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक जो पॉलीथीन के सही तरीके से उसको डिस्पोज करने से संबंधित है, यानी पॉलीथीन को जहां सही से क्या किया जाए? डिस्पोज किया जाए, उसको अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए, ऐसा एक बैंक बनाया गया है और उस बैंक की शुरुआत हो रही है देहरादून में। ऐसा देश का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक है और किस काम के लिए है? सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। सतत शब्द का मतलब होता है जिसके डिग्रेडेशन से या जिसकी सही तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। देखिए कूड़ा कचरा, अपशिष्ट यानी कूड़ा कचरा, पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन वेस्ट है, अगर आप उसको खुले एनवायरनमेंट में जला देते हो तो उससे आपका एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। पर अगर आप सतत अपशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं तब उसके अपशिष्ट को सही तरीके से मैनेज करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ऐसा अपशिष्ट बैंक जो है पॉलीथीन का, वो देहरादून में खोला गया है। ये एक न्यूज
बन जाती है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद, एक परिषद है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक है? ये बैठक का नंबर आपको याद हो, 24वीं बैठक, ठीक है। अब ये जो बैठक है, ये बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में संपन्न हुई है। कहां पे? नरेंद्र नगर में। अब एक न्यूज है, नरेंद्र नगर में हुई है, ठीक है। न्यूज क्या क्या है? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की जो अभी बैठक हुई है, उसका जो सम्मेलन हुआ है वो उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुआ है, ठीक है। अब ये एक न्यूज हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली ये है कि ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है ये क्या चीज है। देखिए, पूरे देश को सही तरीके से समझने के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर चीजों को, समस्याओं को, समाधान को समझने के लिए हमने पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा है। कौन कौन से 5 क्षेत्रीय परिषद है? एक नॉर्थ रीजनल काउंसिल है, एक साउथ है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, और एक है मिडल वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्य क्षेत्रीय परिषद। अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखें, यानी मिडल रीजनल काउंसिल की बात करूं, तो इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में एक स्टेट आता है छत्तीसगढ़, एक स्टेट आता है उत्तराखंड, एक स्टेट आता है उत्तर प्रदेश, और एक चौथा स्टेट इसमें शामिल है मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट जो हैं इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है, जब आपसे नेशनल करंट अफेयर्स पूछे तो ये भी आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो अभी उसकी 24वीं बैठक हुई है और वो बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुई है, इसलिए हमारे लिए एक न्यूज बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ष 2024 में गोवा में, वर्ष 2024 में गोवा में राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता हुई। कौन सी प्रतियोगिता? राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता 2024 वाली। कहां पे हुई? अगर हम नेशनल न्यूज की बात करें तो अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक न्यूज है। राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज की गई, कहां पे संचालित हुई? तो गोवा में हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे लिए उत्तराखंड में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह बोरा। उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं, नाम है व्यक्ति का राजेंद्र सिंह बोरा। इन्होंने तैराकी में रजत पदक हासिल किया है। तो इस प्रकार ये न्यूज हमारे लिए खास हो जाती है। रजत पदक किसको मिला है? तो नाम है राजेंद्र। जब व्यक्तित्व से संबंधित सवाल पूछता है तब ये बात खास हो जाती है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज नोट करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 7 नवंबर 2024 को दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा सम्मेलन है? प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। ये सम्मेलन बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है। इसी प्रकार, इसी तर्ज पर प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल हो जाता है कि वर्ष 2024 में किस तिथि को हो रहा है, डेट आपसे पूछी जा सकती है। और जो खास चीज है कि इस बारी प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जो है वो किस स्थान पर हुआ, तो वो हो रहा है दून विश्वविद्यालय में, और किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये अपने आप में एक न्यूज है। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है, इन वीडियोस से, इन छोटी छोटी सी वीडियोस से आपको एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर ये हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के और ज़रूरतमंदों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।